नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 8 बजने वाले हैं और 8 बजे वक्त होता है देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं न्यूज 50। कश्मीर के गुरेज में बर्फीले तूफान में सेना के 10 जवान शहीद हुए हैं। 4 जवानों का अब तक पता नहीं चला। गुरेज के दोनों हादसों में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कल बर्फीले तूफान की चपेट में आए थे सेना के कैंप। घाटी में अगले 24 घंटे फिर से बर्फीला तूफान आने की चेतावनी। पीएम मोदी ने राहत और बचाव में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। राजभवन को लेडीज क्लब बनाने के आरोप पर मेघालय के राज्यपाल वी शरमुंगथन ने कुर्सी छोड़ दी है। राष्ट्रपति को इस्तीफा भेजा। राजभवन में महिलाओं की नियुक्ति पर ऐतराज को शरमुंगथन ने बताया बेबुनियाद। 98 कर्मचारियों ने उठाए थे सवाल। कल किया था प्रदर्शन। पंजाब में 4 फरवरी के चुनाव के लिए आज से हैवीवेट प्रचार। पीएम मोदी आज जालंधर में चुनावी रैली करेंगे। पीएम की जालंधर रैली के लिए कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए। कई केंद्रीय मंत्री भी पीएम के मंच पर उनके साथ मौजूद रहेंगे। पीएम की रैली के जवाब में राहुल गांधी की भी पंजाब में आज 3 रैलियां। मजीठा में 1 तो भटिंडा में 2 सभाएं करेंगे। रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों को पटरी से उतारने की 2 और कोशिशों को नाकाम किया। मालदा डिवीजन, धनबाद डिवीजन में रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ के मामले सामने आए। एफआईआर दर्ज। मालदा डिवीजन में ट्रैक की फिटिंग से छेड़छाड़, पेनड्रोल क्लिप्स गायब। कोडरमा और महेशपुर स्टेशन के बीच फिश प्लेट खुली पाई गई। काला हिरण शिकार केस में आज सलमान खान को जोधपुर कोर्ट में पेश होना है, बयान दर्ज कराना है। काला हिरण मामले में सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे को भी अपने बयान दर्ज कराने हैं। सभी कल जोधपुर पहुंचे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए का नया खुलासा। अफगानिस्तान ने रूस के हमले के खिलाफ इंदिरा गांधी ने की थी पाकिस्तान को साथ लाने की कोशिश। सीआईए रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्रीय मुहिम शुरू करना चाहती थी इंदिरा और इसीलिए की थी जियाउल हक को राजी करने की कोशिश। पाकिस्तान ने 6 नाव को जब्त कर 36 भारतीय मछुआरों को पकड़ा। गुजरात तट से अरब सागर से ये मछुआरे काफी दूर तक मछली पकड़ने के लिए निकल गए। फरवरी के आखिर तक आरबीआई खत्म कर सकता है बैंकों और एटीएम से कैश निकालने की सीमा। सूत्रों के हवाले से खबर। 992 लाख करोड़ रुपए वापस बैंक में पहुंच गए। टीएमसी चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन के आसार खत्म। शिवसेना ने सभी 227 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया। टीएमसी में अकेले लड़ने का ऐलान करके बीजेपी पर बरसे उद्धव। कहा कटोरा फैलाकर सीट नहीं मांगेंगे, जरूरत बीजेपी को हमारी है, हमें उनकी। शिवसेना की रैली में बीजेपी पर जमकर बरसे उद्धव ठाकरे। कहा चरखे से गांधी जी को हटाने के बाद अब यूपी चुनाव में हे राम कह रहे हैं। शरद पवार को पद्म सम्मान देने पर वार। उद्धव ने बताया गुरु दक्षिणा, तो शरद पवार बोले मुझे नहीं, किसानों को मिला है सम्मान। मुख्तार अंसारी पार्टी में शामिल करने के बाद मायावती ने सफाई दी है। कहा अंसारी परिवार के खिलाफ किसी के पास कोई सबूत नहीं, राजनीतिक साजिश के शिकार है मुख्तार अंसारी। मायावती की मौजूदगी में कौमी एकता दल का बीएसपी में विलय हुआ। मऊ सदर से मुख्तार अंसारी को, घोसी से उनके बेटे अब्बास को और मोहम्मदाबाद से सिगबतुल्ला अंसारी को बीएसपी ने टिकट दिया। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद सीट पर बीएसपी नेता विनोद राय ने दिखाए बागी तेवर। अपना टिकट कटने पर सिगबतुल्ला अंसारी का विरोध करने का ऐलान कर दिया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल आज अपना दल के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती हैं। बीजेपी से सीटों के बंटवारे को लेकर नाराजगी भी है। टिकट कटने से नाराज बीजेपी नेता रामबाबू द्विवेदी और साथी सुंदरलाल दीक्षित ने रोका केशव प्रसाद मौर्य का रास्ता। लखनऊ में गाड़ी के आगे लेटकर विरोध जताया। यूपी के इटावा में शिवपाल यादव का बयान। कहा इस बार का चुनाव सत्ता के लिए नहीं है बल्कि ये धर्म युद्ध होगा। समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को यूपी चुनावों के लिए 12 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी 298, कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पंजाब के फरीदकोट में पीएम मोदी की रैली के लिए बीजेपी ने ताकत झोंक दी। 29 जनवरी को बीजेपी और अकाली उम्मीदवारों के समर्थन में रैली। लाखों लोगों के शामिल होने का दावा। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल को काला अंग्रेज कहा। कपूरथला में कहा दिल्ली से 500 लोगों को लाकर पंजाब के 2 करोड़ लोगों पर राज करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के ओखला में मोदी मिल फ्लाईओवर के पास पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। मुंबई के अंधेरी इसमें बीती रात मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान में आग लगी। लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की मदद से आग बुझाई गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दिल्ली में सामने आया एक मां की बेरहमी का वीडियो। 2.5 साल के बच्चे को गुस्से में बिस्तर से उठाकर सीढ़ियों से फेंक दिया। बच्चा सही सीढ़ियों से फेंकने के बाद जान सलामत। पुलिस के मुताबिक महिला ने पति से झगड़े के बाद बच्ची पर गुस्सा उतार दिया था। दिल्ली के चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पर महिला यात्री के पास से पिस्टल बरामद। सीआईएसएफ ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। म्यूजिक सिस्टम में छिपाकर रखी थी पिस्टल।
मुंबई के भाभा रिसर्च सेंटर की साइंटिस्ट बबीता सिंह 23 जनवरी से लापता हैं। ईमेल में सीनियर्स पर परेशान करने का आरोप लगाया। जिंदगी खत्म करने को लेकर भी बात लिखी। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर आलोक वर्मा आज संभाल सकते हैं नए सीबीआई चीफ का चार्ज। 2 साल इनका कार्यकाल होगा। नोएडा में ऑन डिमांड शादी के लिए नाबालिग लड़कियों को बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने 3 बच्चियां छुड़ा ली, 5 लोग गिरफ्तार। हिमाचल के डलहौजी में 2 दिनों की बारिश से बिगड़े हालात। माइनस में पहुंचा टेम्परेचर। चंबा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की वजह से लोगों की मुश्किल बढ़ी। हिमाचल के शिमला में भारी बारिश के बाद सैलानी फंस गए। बर्फबारी की आस में सैलानी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। दिल्ली एनसीआर में आज भी हल्की बारिश के आसार हैं। रात को रुक रुक कर बूंदाबांदी होती रही। बादलों का रुख अब वेस्टर्न यूपी की तरफ है। बॉर्डर पर दीवार को लेकर विवाद हुआ। ट्रंप के तीखे बयान के बाद मैक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेनो नियतो ने अपना अमेरिका दौरा रद्द कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकी संगठन आईएसआईएस को बताया डरपोक और गंदा चूहा। एक इंटरव्यू में कहा, अमेरिका ऐसे गंदे लोगों से लड़ रहा है जिन्हें पहचाना नहीं जा सकता। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन लीडर महमूद कुरैशी के साथ मारपीट। नवाज शरीफ की पार्टी के सांसदों ने लात घूंसों से पीटा। कानपुर में टीम इंडिया को 7 विकेट से हराकर इंग्लैंड ने सीरीज का पहला T20 मैच जीत लिया। 3 विकेट पर 148 रन बना दिए। 38 बॉल पर 51 रन बनाकर इंग्लैंड के कप्तान यान मॉर्गन रहे मैन ऑफ द मैच। जो रूट ने 46 रन बनाए। पहले T20 में फेल रहा युवराज का बल्ला कप्तान कोहली भी बना पाए सिर्फ 29 रन। सिर्फ धोनी और रैना क्रीज पर टिके रहे। काबिल में ऋतिक रोशन की एक्टिंग की सुजैन खान भी हुई फैन। सक्सेस पार्टी में शामिल हुई। सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ। संजय लीला भंसाली को पद्मावती की स्टोरी और किरदार लीक होने का डर है। फिल्म के सेट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी।